कितना पढ़ना चाहिए, कहां पढ़ना चाहिए, ये मुसलमान तय करे। सबसे पहले मुसलमान अपनी जरूरत के मुताबिक दीनी तालीम ले ले। उसके बाद इस जमाने में अल जमाअतुल अशरिया की इस अजीम शान स्टेज से मुसव्वी रजा का आपके लिए एक छोटा सा पैगाम, मेरे लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अगर चाहते हैं कि अपने समाज को आप तरक्की के रास्ते पर लाके खड़ा करें, तो इसके लिए हर तरह का एजुकेशन से आपके बच्चों को आरास्ता होना पड़ेगा। हर दुश्मन हमारा तैयार है कि मुसलमान का बच्चा आगे ना बढ़ पाए, मगर हम जरा सोचे तो सही, यूपीएससी का एग्जाम हो, रिजल्ट आए, हमारे बच्चे कितने कामयाब होते हैं? 2-4% बच्चे बमुश्किल कामयाब होते हैं, और वो भी 2-4% बच्चों में से उनके बच्चे ज्यादातर होते हैं जिनका ताल्लुक इस्लाम से सिर्फ नाम के एतबार से है, जो सिर्फ नाम का मुसलमान है, जो अपने आप को सिर्फ नाम के एतबार से आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड में मुसलमान दर्शाया है, मगर हकीकत में दूर दूर तक उनके घर में इस्लाम नजर नहीं आता। अगर ऐसे 2-4% बच्चे आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, तो इससे इस्लाम का क्या वो कर सकता है, इस्लाम की क्या वो खिदमत कर सकता है? अगर इस्लाम की खिदमत करने का शौक हमारे अंदर है, तो हमको कसम खाना होगा, हमारा वो बच्चा जो हाफिज कुरान है, हाफिज कुरान बनने के बाद वो कुरान की आयतें जो उन्होंने अपने सीनों में महफूज रखा है, उन्हीं कुरान की आयतों पर रिसर्च करने के लिए किसी रिसर्च सेंटर में हमको डालना होगा। जो आलिम दीन बना है वही आलिम दीन वक्त का प्रोफेसर बने, जो हाफिज कुरान है वही आईएएस की तैयारी करे। जब तक हम दुश्मनों के मुकाबले में तालीमी एतबार से अगर हम उनके मुकाबले में खड़ा नहीं होंगे, उनकी ताकत कमजोर ना होगी, हम मजबूत नहीं माने जाएंगे। वरना आज ये इतनी बड़ी दुनिया में आप बखूबी जानते हैं, हर आने वाली शाम कोई नई खबर लेकर हमारे लिए सामने आती है, हर सुबह हमारे लिए एक नई मुसीबत बनकर सामने आती है। ऐसे माहौल में अगर मुसलमान सिर्फ खाने कमाने पर ध्यान दिया, मुसलमान सिर्फ अपने बच्चे को 10-15 साल का बच्चा दिल्ली भेज दे, पंजाब भेज दे, क्या बोलते कलकत्ता भेज दे, मुंबई भेज दे, कमाने के लिए 2-4-5-10 हजार की लालच में एक बच्चे का ही मुस्तकबिल खराब नहीं कर रहा है, बल्कि वो शख्स अपने पूरे समाज, पूरी सोसाइटी, पूरी कम्युनिटी का मुस्तकबिल वो खराब कर रहा है। हमारा बच्चा इनके ऊपर पूरे समाज का मुस्तकबिल है, इसलिए हमको एक आज़्म के साथ अपने बच्चों की परवरिश करनी होगी। हमारा बच्चा चाहे जहां पढ़े, ऐसा नहीं कि हमारा बच्चा बहुत बड़ा मुफ्ती बनेगा तभी हमारा नाम रोशन होगा। शर्त यह नहीं कि आप अपने बच्चे को आलिम दीन बनाए, शर्त इसकी नहीं कि बच्चा आपका हाफिज कुरान बन ही जाए। हाफिज कुरान बने ना बने, कुरान की एक एक आयत पर आपके बच्चे का अमल हो जाए, यह जरूरी है। आपका बेटा आलिम दीन बने ना बने, मगर इस्लाम के फरमुदात पे आपके बच्चे का अमल हो, इस कॉन्सेप्ट को लेकर अगर हम मुसलमान अपने बच्चे को कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स में अगर पढ़ाते हैं, हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ते पढ़ते अगर इंजीनियर बनना चाहेगा, वो इंजीनियर भी बन जाएगा और एक अच्छा शानदार मुसलमान भी बना रहेगा। वरना सिर्फ अगर नशा रहे पैसा ऐंठने का, पैसा कमाने का, कि बेटा डॉक्टर होगा 5 लाख पर मंथ कमाएगा, बेटा इंजीनियर होगा, एक दस्तखत पर मेरा बेटा 1 करोड़ रुपया कमा लेगा, इस कॉन्सेप्ट को लेकर अगर हमने अपने बच्चे को कॉलेज में डाला, हमारा बच्चा 5 साल नहीं 50 साल कॉलेज में पढ़ लेगा, डॉक्टर इंजीनियर बन तो जाएगा, मगर इस्लाम उसमें हम खोजेंगे तो नहीं मिल पाएगा। यह हमको तय करना होगा। यही तय नहीं करता है गार्जियन, जिसकी बुनियाद पर 4 साल बच्ची पढ़ती कॉलेज में किसी गैर मुस्लिम के साथ फरार हो गई। हमारा बेटा पढ़ता कॉलेज में, बदउनवानी करते थकता नहीं, वो बदउनवानी इसलिए करता, हमारी बच्चियां इसलिए मुर्तदो काफिला हो रही है क्योंकि हमने उनके ईमान के प्रोटेक्शन के लिए, उसकी हिफाजत के लिए कोई रास्ता ऐसा नहीं बनाया है। हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसलिए बेहतर रास्ता यह है कि आप अपने बच्चों के लिए ऐसे तालीमी इदारे का सिलेक्शन करें जहां पर पढ़ाने के साथ साथ इंसान बनाने का पैगाम दिया जाए, पढ़ाने के साथ साथ कौम की खिदमत करने का जज्बा उनके दिल में डाला जाए। इस इरादे से जब हम आगे बढ़ते हैं, तो इस जमाने में जब हम गौर करते हैं, कितने इदारे हमारे ऐसे हैं जहां हमारा बच्चा इस्लाम भी सीख सकता है, कुरान भी सीख सकता है और असली तालीम भी ले सकता है। बमुश्किल 2-4-5 छोड़ के अगर मैं पूछूं आपसे, पूरी दुनिया की आप बात करें,
पूरी दुनिया में बुर्ज खलीफा बनाने का जज्बा साहिब ईमान के पास जरूर है, मगर दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मुसलमानों की यूनिवर्सिटी रहे, यह जज्बा आज मुसलमानों में नहीं है। हमारी खानका में 1 लाख नहीं 1 करोड़ हमारे मुरीदीन आके रोजाना सुबह शाम मस्ती करे, यह जज्बा हमारे दिल में तो है, मगर हमारी खानका के बगल में कोई कॉलेज हो और उस कॉलेज में हमारे मुरीदों के बच्चे पढ़े, यह हमारा शौक नहीं है। यही तो हमको तबाह कर रखा है। खानका बनाना, बड़े बड़े मदारिस बनाकर मदारिस के नाम पे चंदा करके घर मकान बना लेना, कौम की बच्चियां, कौम के बच्चे बेईमान हो रहे हैं, बेईमान हो रहे हैं, मुर्तद हो रहे हैं, कौन इस पर ध्यान देगा? इसलिए इसकी जिम्मेदारी हमारी, आपकी, सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। हमारी कौम में से अगर किसी एक बच्ची ने किसी काफिर के साथ भागकर अगर वो ईमान से हाथ धो ले, बड़ी 50 करोड़ की जामे मस्जिद में हम तैयार कर देंगे। जो रुसवाई, जो जिल्लत, जो घाटा, जो नुकसान एक बच्ची के ईमान छीनने की वजह से हमारे समाज को हुआ है, वो 50 करोड़ की मस्जिद बनाने से भी भरपाई नहीं होगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा हर खानका वाले को, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है। सारी खानकाहों से मेरी गुजारिश है, सारी खानकाहों के साहिब सजादगान से मेरी गुजारिश है, मैं लगातार अभी हिंदुस्तान के बड़े बड़े जलसों से ये पैगाम दे रहा हूं, हमारे गांव से, हमारे पड़ोस से, हमारी निगाहों के सामने बच्चियां फरार हो जा रही हैं। अगर भागे नहीं भी तब भी अगर वो डॉक्टर भी बनता है फिर भी ईमान तलाशिए, उसमें तो ईमान नहीं। इंजीनियर है, ईमान नहीं। और इतना डैमेज उनका ईमान रहता है कि हम जैसे मौलवियों को वो कभी खातिर में भी नहीं लाता, क्योंकि उसके पास ईमान नहीं है तो क्या मौलवी और आलिम की इज्जत करेगा। अगर ऐसा माहौल हम बनाना चाहते हैं तो सारी खानकाहों को अपनी अपनी खानका में ही, अपनी अपनी खानका से रिलेटेड मुत्तसिल कॉलेज बनाया जाए, यूनिवर्सिटी बनाई जाए। अगर रज़वी हो तो खानकाह रज़विया के जस्ट बगल में रज़वी गर्ल्स कॉलेज बना दे। अशरफियों के लिए जरूरी है वो अशरफी यूनिवर्सिटी बनाए, बरकाती के लिए जरूरी है बरकाती इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बनाए, ताकि हमारा बच्चा इंजीनियर भी बन जाए और साहिब ईमान भी बना रहे। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह भाई जिंदाबाद।